जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। करुणा स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक शिक्षिका के रूप में देखने के लिए करुणा स्टडी पॉइंट बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता है। देखिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी की हमारी राजन चल रही है और हमारे डीएलएड जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी थर्ड सेमेस्टर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है आंसू जो काव्य है के रचयिता कौन है। तो आंसू के जो रचयिता हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है आकाश में तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, इसका जो अर्थ होता है इस आकाश में तारे तोड़ लेना होता है असंभव कार्य करने से है। तो ये अपने वाक्य में प्रयोग अपने इस तरीके से हम किसी भी तरह कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है भारत की क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेने के जैसा है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण कवि के रूप में जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप है। तो उत्साह जो है हमारा, इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा उत्साह होगा, और चितेरा का जो तत्सम रूप होगा वो हमारा चित्रकार होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो हैं किसे कहते हैं। देखिए, ये कह रहा है धातु से जुड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कुलीन महिमा कौनते में कौन कौन सा प्रत्यय है। देखिए, हर एक शब्द का अलग अलग देखेंगे। कुलीन में जो है हमारा वो इन है प्रत्यय जो होते हैं हमारे वो लास्ट में जुड़ने वाले होते हैं, यानी कि ये ई न इन। अगले प्रश्न है महिमा में जो है हमारा माँ है इमा। अगला है हमारा कौनते में हमारा ए है ए। अगला प्रश्न है हमारा कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द है। कोकिंग एवं कूप शब्द का तद्भव है हमारा। देखिए, कोकिंग में है हमारा कोयल एवं कूप शब्द का कुआ है। आते हैं अगले प्रश्न पर। आहा कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है। देखिए, ये जो होता है ये होता है हमारा विस्मयबोधक, इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है, विस्मयबोधक चिन्ह लगा है। आते अगला प्रश्न है हमारा लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। कहावत या लोकोक्तियों के पीछे कोई लोक कथा या घटना होती है जिससे निकली बात लोगों की जुबान पर इतनी निकलती है कि वह लोकोक्तियाँ बन जाती हैं। इसी को हम लोकोक्तियाँ कहते हैं, जो कहावत चल जाती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में पूर्व में जुड़े होते हैं। उपसर्ग हमारे होते हैं, जैसे हमारा किसी भी शब्द है, जैसे उपसर्ग में है, उपसर्ग ही ले लीजिए। उपसर्ग में है हमारा जो उप है हमारा, ये हमारा उपसर्ग हो गया, और प्रत्यय जो होते हैं वो लास्ट में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अर्ध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो अर्ध उपसर्ग में देखिए क्या हमारा अध पका हो गया, अध कचरा हो गया, अधमरा हो गया, अध लिखा हो गया, अध खिला हो गया और अध जला हो गया। ठीक है, हम कितने भी बना सकते हैं, ये हमारे उपसर्ग हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग किन शब्दों में जुड़ते हैं। देखिए, हिंदी में प्रयुक्त जो होते हैं ये हमारे जब भी जुड़ते हैं ये हमारे तद्भव देशज शब्दों में जुड़ते हैं, तद्भव में और देशज शब्दों में जुड़ते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है अधिष्ठाता और निरोग में कौन सा उपसर्ग है। ये अधिष्ठता और निरोग में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, अधिष्ठता में हमारा अधि है
और निरोग में हमारा निर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा अल किस भाषा का उपसर्ग है। अल जो है हमारा अरबी भाषा का उपसर्ग है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो हमारे शब्द के बाद में जुड़े होते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में समास के कितने भेद हैं। तो हिंदी में समास के हमारे 6 भेद माने गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है। देखिए चतुर्भुज जो है हमारा और लंबोदर है, इसमें बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास में होता क्या है, देखिए जो बहुब्रीहि हमारा समास है इसमें एक तो दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं और हमारा तीसरा पद जो होता है वो हमारा अगले पद की ओर, किसी एक शब्द की ओर, किसी एक दूसरे अर्थ की ओर हमारा इशारा करता है। ये होता है हमारा चतुर्भुज वो बहुब्रीहि समास। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है शरणागत यह अकाल पीड़ित और रामायण में कौन सा समास है। तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में अभी बताया देखिए दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं और इसमें जो है तीसरे पद की ओर, तीसरे अर्थ की ओर इशारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा पंचवटी और त्रिवेणी में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है। जहाँ संख्यावाचक होता है वहाँ हमारा द्विगु समास होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है परमानंद और सर्वोत्तम में कौन सा समास है। परमानंद और सर्वोत्तम में दोनों में ही हमारा कौन सा कर्मधारय समास है। भाई बहन और रुपया पैसा में कौन सा समास है। देखिए यहाँ क्या लगाया हमारा, ध्यान से देखना, भाई बहन के बीच में और रुपया और पैसे के बीच में जो लगाया हमारा योजक चिन्ह लगाए, और ये योजक चिन्ह जो लगता है हमारा द्वंद्व समास में लगता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है महापुरुष और मृगनयनी में कौन सा समास है। तो इसमें क्या है हमारा कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है हमारा ब्राह्म चिन्ह में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है। तो ब्राह्म चिन्ह में सबसे ज़्यादा होता है हमारा अल्प विराम होता है। ये अगला प्रश्न है हमारा विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है। विराम चिन्हों के उपयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए नहीं होता है। तो देखिए किस भाव के लिए नहीं होता है हमारा क्रोध भाव के लिए हमारा इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा पुष्प तथा बिजली शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। देखिए पुष्प के हैं हमारा फूल कहते हैं और कुसुम कहते हैं, और बिजली के हैं हमारा विद्युत है हमारा दामिनी। ये हमारे दो पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा जीवन निर्वाह तथा वीणा वादिनी में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। देखिए हमारा जीवन निर्वाह में है हमारा तत्पुरुष समास होगा और वीणा वादिनी में हमारा बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है हमारा आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए आग बबूला जो होना इसका होता है बहुत क्रोधित होना अर्थ होता है। इसका वाक्य प्रयोग होगा छोटी छोटी बात पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। डीएलएड हमारे 2019 में पूछा गया है। तो ये है हमारा अनुप्रास की जो पहचान होती है, देखिए वो किसी भी एक वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार होती है, तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यह है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे तय 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 और तय तय, यहाँ पे तय शब्द की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, आवृत्ति यानी कि रिपीटिशन। तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय उप और प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। यानी कि उप से हो गया उपकार या उपभेद और प्रति से हो गया प्रतिपक्ष या फिर प्रत्येक। अगला प्रश्न है हमारा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है हमारा जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए लिखिए बताइए। देखिए क्या होता है, वो होता है सार्वजनिक। अगला प्रश्न है हमारा
नील कमल सी मुख प्रभा, सरस सुधा से बांध, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें कौन सा है हमारा? उपमा अलंकार है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है आकाश का चांद हाथ आना, यानी कि वाक्य का मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि असंभव कार्य संभव होना। अगला प्रश्न है हमारा वीणा वादिनी वर्दे, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वीणा वादिनी वर्दे के यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा चतुर्दर्शी, चतुर्दृक और यथाविधि शब्दों के में प्रयुक्त होने वाला समास के नाम बताइए। इसमें होगा हमारा अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है बारह बाट होना, यानी कि लोकोक्ति का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ होगा हमारा बंटवारा होना। राकेश अपने भाइयों से 12 बांट हो गया, यानी कि बंटवारा हो गया। अगला प्रश्न है हमारा तय थे दे धे का उच्चारण स्थान क्या है? तो उनका उच्चारण स्थान है हमारा दंत। देखिए वर्णमाला जहाँ हम पढ़ेंगे, वर्णमाला में हमारा सारा सब कुछ वहीं पर आएगा, कौन से शब्द का क्या उच्चारण स्थान होता है। आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है आग और हाथी का तत्सम रूप बताइए। देखिए आग का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो अग्नि होगा और हाथी का तत्सम रूप होगा हमारा गज। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है उपकार के बदले दिए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? उपकार के बदले दिए जाने वाले उपकार को हम प्रत्युपकार कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। तो हमारा औपचारिक जो भाषा है उसका स्वरूप हमारा अनिश्चित होता है। अगला शब्द है हमारा देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, अर्थात हमको यह नहीं ज्ञात होता है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, तो वो शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा लोटा, खिड़की, डिब्बा, ठेस आदि हैं। अगला प्रश्न है हमारा तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन उनका थोड़ा सा रूप जो है बदल जाता है, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं हिंदी में प्रयुक्त होने पर। अगला जैसे हमारा हाथ, आग, आम, नंगा आदि शब्द हैं। तत्सम शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल रूप में हिंदी भाषा में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे तत्सम होते हैं, जैसे हस्त, अग्नि, अम्र। आते हैं अगले प्रश्न पर। रूढ़ी शब्द किसे कहते हैं? देखिए रूढ़ी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के योग से नहीं बनते हैं, यानी कि सिर्फ अकेले होते हैं। जैसे आम है, ये किसी शब्द दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बना। नाक, कमल, कलम आदि। अगला प्रश्न है योगी। योगी शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे अन्य शब्दों से मिलकर, कई शब्दों से मिलकर बनते हैं। जो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, विश्व प्लस विद्यालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, छात्रावास, छात्र प्लस आवास। अगला प्रश्न है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है? देखिए जो हमारे मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, हमारा लोकोक्तियों का हमारा स्वतंत्र प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है मुहावरा एक हमारा क्या है? वाक्यांश है और लोकोक्तियाँ क्या है? हमारा एक वाक्य है। अगला डिफरेंस है हमारा मुहावरे लक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है। और अगला डिफरेंस है हमारा मुहावरा फल से संबंधित नहीं रखता है, लोकोक्तियाँ फल से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है हमारा सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही हमारा वर्ब होती है, वो हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे रोहन पुस्तक लिखता है, रोहित चाय बना रहा है, जिसमें हमारी सिंगल वर्ब यानी कि एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं? संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य
मिले होते हैं, यानी कि दो वाक्यों को जोड़कर बनाते हैं, वे हमारे जो वाक्य जोड़ते हैं उन्हें उपवाक्य कहते हैं। किसी संयोजक यानी कि और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु आदि शब्द से द्वारा जुड़े होते हैं, वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है हमारा, मोहन को घर जाना चाहिए किंतु, किंतु से जुड़ गया, वह नहीं गया, ये हमारे हो गया संयुक्त वाक्य पूरा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहाँ पर है हमारा, वो है हमारा घर। जो हमारा घर है वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र होता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ बताइए। देखिए स्वतंत्र लेखन से होने वाले जो लाभ हैं, स्वतंत्र रचना के अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, रचना के कल्पनात्मक शक्ति का विकास होता है, रचनाकार लेखक के बौद्धिक विकास होता है, रचनाकार लेखक के कार्य में दक्षता एवं प्रवीणता अधिक आती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है, प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो प्र जो प्र है, प्र से प्र में पोत्र जोड़ा तो हमारा हो गया प्रपोत्र, और प्र में नायक जोड़ दिया तो हो गया प्रनायक। अगला प्रश्न है, सु प्लस अवसर बराबर हो गया सुअवसर, सु प्लस गंध बराबर हो गया सुगंध। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है, समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची लिखिए। देखिए समुद्र शब्द जो है हमारा, इसका जलधि, सिंधु, सागर और उद्धि, ये हमारे समुद्र शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, एक दंत और नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। तो हमारा एक दंत में है हमारा तत्पुरुष समास है, और नीलकमल में हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका अर्थ होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। वाक्य में प्रयोग है इसका, कुछ मंत्री अपनी संपत्ति की सृजन घोषणा करते हैं किंतु फिर अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं। सचमुच खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। अगला है हमारा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बागदे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न है हमारा, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ और प्रयोग बताइए। देखिए आवाज़ उठाना होता है हमारा विरोध करना। वाक्य प्रयोग है हमारा, भ्रष्ट शासकों के विरुद्ध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए भाषा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यथा, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं हम? आस्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया के कितने रूप होते हैं। तो क्रिया के हमारे 8 रूप होते हैं, 8 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो समास कहते हैं हम दो शब्दों के बीच विभक्ति को हटाकर एक शब्द रूप कर देना हमारा समास कहलाता है, यानी कि जोड़ना। अगला है हमारा, कह रहा है, समास का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शब्दों के संक्षिप्त और सुंदर रूप में रखना ही हमारा समास का मुख्य कार्य होता है। जैसे, मैंने मुंबई में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी। इस वाक्य में गगन को चूमने वाले शब्द के स्थान पर यदि एक सामाजिक शब्द गगनचुंबी प्रयोग करेंगे तो वाक्य संक्षिप्त हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। यही हमारा होता है समास। आते हैं अगले प्रश्न पर। हरिओध जी का हमारा पूरा नाम क्या है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ये हमारा हरिओध का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, उन्नति तथा कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो उन्नति का जो
विपरीतार्थक है वो है हमारा अवनति, और कृपण का शब्द है हमारा दाता। अगला प्रश्न है हमारा, सावन तथा किसान का तत्सम रूप है। तो सावन का है हमारा श्रवण और किसान का है हमारा कृषक। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों आज की जो हमारा DLED थर्ड सेमेस्टर हिंदी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। देखिए सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने DLED प्रशिक्षु जो आसपास में हो उनको आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।